बाद खौफ में है मुख्तार। इरफान परिवार की सुरक्षा की गुहार, क्योंकि जब से अतीक और उसके भाई अरशद की हत्या हुई है तब से मुख्तार जैसे माफिया के दिल में दहशत भर गई है। डर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को भी है, जिन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अतीक की मौत से दहशत में माफी शाइस्ता बताएगी कौन किसका साथ दिया। इरफान की पत्नी को सता रहा है डर, कुछ हो गया अगर। जब से पुलिस सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई तब से दूसरे कई लोगों के दिल और दिमाग में दहशत है, और ये डर उस मुख्तार अंसारी को भी सता रहा जो अतीक की तरह लोगों को डराता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप से मना कर दी। वहीं एक डर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को भी सता रहा, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। परेशानी हो रही है और जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो काफी हमें मतलब इनसिक्योर हो रहा है। अभी हम लोग सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें महाराजगंज आना जाना भी होता है तो हम अकेली लेडी हैं, सफर कर रहे बच्चों के साथ, तो इसीलिए हम कमिश्नर साहब के पास आए थे सुरक्षा के हेतु बात करने। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के फीचर रिक्वायर्ड हैं वो हम इनहेंस कर देंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा का भाव दोनों दें, और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। डिटेल उन्होंने नहीं दिया है कि कहाँ कहाँ पे और कब कब और कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। उनसे बात करके डिटेल भी पूछ लिया जाएगा, और सभी जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को भी हम एग्जामिन कर लेंगे। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हुई हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को भी डर सता रहा है, और साथ ही मुख्तार अंसारी को भी अब डर सताने लगा है। जिस तरीके का घटनाक्रम प्रयागराज में हुआ है, उसके बाद इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात की है, और मुलाकात करके सुरक्षा की बात भी कही गई है। दरअसल जिस तरह से प्रयागराज में पुलिस के सामने 3 हत्यारों ने अतीक और अशरफ को मार दिया, उससे उन लोगों के दिल में डर बैठ गया जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं या जिनके परिवार की कई लोगों से दुश्मनी है। लेकिन जहां लोगों को डर है, वहीं प्रशासन भी हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा, क्योंकि अतीक और अशरफ के हत्यारों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया, क्योंकि नैनी जेल में अतीक का बेटा अली बंद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अब तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, जबकि उमेश पाल हत्याकांड के यही दोनों सबसे बड़े राजदार हैं। अब जब अशरफ और अतीक पर गोली चली थी तब अशरफ का आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही था। अतीक की पत्नी शाइस्ता को पता है कि उसके पति ने कितनी दौलत बनाई है, कितनी बेनामी संपत्तियां किस किस नाम से बनाई हैं, किस किस के पास हैं, कितने लोगों को अतीक ने सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हुए हैं। जबकि गुड्डू मुस्लिम को अतीक के आईएसआई नेटवर्क से लेकर तमाम गैंगस्टरों से संबंधों के बारे में एक एक डिटेल मालूम है। एसटीएफ कोशिश कर रही है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को सामने लाकर इन राज से जल्दी पर्दा उठाया जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ उमेश पाल की हत्या का एक एक राज खुल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अतीक की हत्या, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सियासत 360 डिग्री, क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत के बाद राजनीति 7वें आसमान पर है। कोई कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहा है तो कोई सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, और अब इस हत्याकांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि 2 अर्जी आई है। अतीक की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, राजनीति 360 डिग्री। विपक्ष व लाउड, हत्या की साजिश पर डाउट। अतीक अहमद और अशरफ की मौत को 48 घंटे हो गए, लेकिन राजनीति है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि विपक्ष कानून व्यवस्था की दुहाई देकर लगातार हमलावर है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन 2 लोगों की हत्या की गई। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है।
कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है। आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आप में से कौन आ करके हमें सीधे गोली मार दे। हमें तो सबसे पहला डर अब यही होने लगा। अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई। तो सत्ता पक्ष अतीक को संरक्षण देने, उसे पालने पोसने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर पलटवार कर रहा। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है 3 लोगों की, जिसमें रिपोर्ट उसकी जांच आएगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उस जांच के हिसाब से कार्रवाई होगी। और आज जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर 101 मुकदमे हत्या के, डकैती के इस तरह के हुए, तो आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये विपक्ष ने ही उनको पाला पोसा था। ये जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। ठीक है, घटना हुई है, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। जांच हो रही है, जांच का विषय आने दीजिए। कई विषय संदेह के घेरे में है। आखिर कौन कौन इस प्रकार के लोग थे जो अतीक अहमद ने क्या बोला है, क्या कबूला है, वो बाहर ना आ जाए, तो ये सब जांच का विषय है, आने दीजिए। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या पर जांच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है, जबकि इससे पहले एक याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इस याचिका में मांग की गई कि 2017 से अब तक यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनकी एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर के 2 याचिकाएं दायर हो गई है। पहली याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अतीक और अशरफ की हत्या के साथ साथ असक के इनकाउंटर और उत्तर प्रदेश में जो अब तक इनकाउंटर हुए, जिनमें 183 लोगों की मौत हुई है, इन तमाम सारे इनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसकी जांच अगर बात की तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाए। वहीं अगर बात की तो उत्तर प्रदेश में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने भी लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और मांग की है कि अतीक अहमद की हत्या की जांच CBI के द्वारा कराया जाए। उधर अतीक अशरफ हत्याकांड मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन में हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। इसके साथ ही 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक की मौत पर शुरू हुई राजनीति सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद खत्म हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।